हेलो। हेलो। सत साहेब जी। सत्ता भगत जी। बोलिए भगत जी। तो भगत जी, जब भी ना आपसे बात नहीं हो पाई थी। कब? जब भी ना आपने फोन लगाए थे ना, जी। बाजार में था मैं उतने टाइम को। बोलिए अ, भगत जी। भगत जी, मैं कह रहा था, हम्म। जैसे कि मैंने अभी नाम लिखा लिया है, 3 महीने हो गए हैं। हम्म। तो जैसे कि वो जो नियमों का पालन पूरा कर रहे हैं, जो गुरुजी ने बताया है कि दारू वारू गुटखा बीड़ी सिगरेट ये सब इन हम्म। चीजों से दूर रहना है। हम्म। और हर नियम का पालन कर रहा हूँ मैं वैसे। हम्म। लेकिन ऐसा कुछ जो बिल्कुल सुकून नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब जैसे कि इससे पहले मैंने जो नाम दीक्षा नहीं लिया था, उससे पहले जैसे भी पर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अभी तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, ये ऑटोमेटिक कुछ समाधान ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है? देखो, अभी आपको 2-3 महीने हुए हैं हाँ। और फिर आपको कोई सच्चाई का भी मालूम नहीं है। अपना नामदान केंद्र से नाम लिया है हाँ। तो नामदान केंद्र ये फर्जी है, ना ही नामदान दान देने का कोई अधिकारी है। गुरुजी के अतिरिक्त गुरुजी अभी जेल में हैं। अच्छा। तो इस तरह से आपको फिर पावर भी कहाँ से मिलेगी परमात्मा की? ऐसा क्या? तो पहले तो आप इस सच्चाई से परिचित हो। हाँ हाँ। पवन दास के वीडियो देखो। जी। देखे आपने? नहीं, जैसे कि ये जो सत्संग सुनता हूँ मैं गुरु जी के। हम्म। अब असल में भगत जी, मैं इससे पहले बहुत दोस्ती यारी के चक्कर में इतने उलझन में फंस चुका हूँ कि मैंने फिर ये वीडियो देखा कि जैसे कि अपने जो बताते हैं ये यूट्यूब में कि मेरा इतने कर्जा था और ये सब गुरु जी के इससे मेरे नाम दान लेते ही ये सब छुटकारा हो गया, ये वो मतलब बहुत कुछ देखा मैंने। तो ये हिसाब से मैंने कहा कि चलो नाम ये ले लेते हैं हिसाब से। तो आपने इसी सुख सुविधा को देखते हुए नामदान लिया है, हैं? भगत जी, मैं बहुत उलझन में फंस गया था, तो मैंने कहा चलो हाँ। ऐसा कुछ करके देखते हैं। तो इसीलिए नहीं, इसीलिए आपको लाभ नहीं मिला है। ऐसा क्या? देखो, गुरुजी का पहले ज्ञान समझो। वो जी। क्या कहना चाहते हैं, वो परमात्मा यहाँ किस लिए आया है, पहले उनका ज्ञान समझो ठीक से, तब जी। उपदेश लेना चाहिए। जी। जी। तो गुरुजी का ये मतलब है कहने का, वो परमात्मा यहाँ अपनी आत्मा को ज्ञान देकर केवल मोक्ष कराने के लिए आया है। जी। केवल अपना मोक्ष का उद्देश्य रखो कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे यहाँ से, इस हम्म। काल के जाल से। तो यदि इसी उद्देश्य से यदि हम भक्ति करने पर लगेंगे तो फिर जी। परमात्मा हमारे जो बीच में जो भी हमें जरूरत की आवश्यक वस्तुएं होंगी वो हमें फिर अवश्य देगा। जी। तो ये होना चाहिए टारगेट भगत का। यदि हम बीच में अपना करेंगे, कहीं सुख सुविधा मिल जाए, धन मिल जाए या और कुछ मिल जाए, तो ये चीजें यहाँ मांगने के, ये तो परमात्मा यहाँ देने के लिए नहीं आया है। ये तो मतलब रूंगे में मिलेंगी, लेकिन मोक्ष का उद्देश्य रख के भक्ति करोगे तब। जी। ये बात है, ज्ञान ये है परमेश्वर का। तो इस उद्देश्य से आप लगो। उनका ज्ञान नहीं समझ आया अभी तो समझो और सत्संग सुनो और इस थोड़ी सी सच्चाई को और जानो। या इसमें जो है ना, पवन दास के वीडियो देखो जो यूट्यूब पे आ रहे हैं। आप अपना नंबर दे दो व्हाट्सएप, हम इसको ग्रुप में जोड़ देंगे। एक साथ जी। संगति से ग्रुप बन जाएगा, उसमें वीडियो वगैरह आएंगे। तो उसमें क्या है भगत जी, वीडियो देखते रहोगे आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। ये मैनेजमेंट ने जो आश्रम खोल रखे हैं, आपने नामदान लिया है, ये फर्जी है। जी। ठीक है, और ना ही नामदान देने का कोई अधिकारी है जी। गुरुजी के अतिरिक्त। तो अब आपने चलो अनजाने में ले लिया है, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। परमात्मा से क्षमा याचना कर लो घर पे बैठ के जी। अपने दरबार के सामने गुरुजी से, जी। कि भाई हमें पता नहीं था परमात्मा, अब आज के बाद हम नामदान केंद्रों पर नहीं जाएंगे। जी ठीक भगत है, जी। और घर बैठ के अपना भक्ति करो। ठीक है, और हम्म। ना ही इनको कोई दान धर्म देना जब तक गुरुजी जी। नहीं आ जाते। दान धर्म आप करने की इच्छा बनती है तो आप ज्योति या पाठ का संकल्प ले सकते हो और लेकर जी। परमात्मा के सामने अपना कहो कि भाई परमात्मा जब आप आ जाओगे, आपके हाथ में ही
ये अब दान का पैसा देंगे, कोई और कोई अधिकारी नहीं है देने का जी दान धर्म का। तो इस तरह से आप इन लोगों से दूर हट के अपना घर बैठ के भक्ति करो, और जो भी गलती हुई है उसकी क्षमा याचना कर लो परमात्मा से। जी। ठीक है भगत जी, और मोक्ष के उद्देश्य से भक्ति करो, और नियम मर्यादा को विशेष ध्यान रखना है। जो उनकी भगत नियम जी। मर्यादा है वो विशेष ध्यान रख के अपना भक्ति करो। जी। और फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ा टाइम दो परमात्मा को, कि अभी तो आपको 2-3 महीने हुए हैं। परमात्मा जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा समय आए फल होए। ठीक है, तो थोड़ा समय भी दो तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। जी। हाँ, तो ये है ज्ञान परमात्मा का, इस तरह से आप करते रहिए। बोलो भगत जी। अच्छा भगत जी, जैसे कि मैं जो मार्केट वाला काम करता हूँ अभी, ये मसाले का। तो इसमें ऐसा होता है कि इससे पहले अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, एकदम इतना बहुत ज्यादा कर्जे में हो गया हूँ मैं। और उस समय पे बिल्कुल घर पे खाना नहीं, और बाजार में ऐसी जो नशीली मतलब जो कहने का मतलब दारू पीते हैं या फिर नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, और उनके हाथों अगर खा लेते हैं तो उसमें नामखंड हो जाता है उसमें तो। नहीं तो वो तो ये तो नहीं खाना चाहिए, अपना शुद्ध खाना चाहिए। उनका तो मतलब वो किसी मतलब ऐसे मतलब जो खाते पीते हैं उनके तो मतलब झूठा भी कुछ नहीं खाना चाहिए, मीठा मीठा भी। और से तो अपना ये तो अपना अलग खाना पीना चाहिए भाई उनका, इस तो तरह से। मगर जी अब क्या होता है कि इतने उलझन में फंसा हूँ मैं कि अब मजबूरी बन जाती है मार्केट में खाना, समोसे या फिर चाय वाय फिर। और ये तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो भाई, अपना भोजन करो, अपना खाओ। ठीक है, जी। अपना हाथ से बनाओ, अपना घर से बनाओ, खाओ, ले जाओ, अपना साथ रखो। और एक और बात भगत जी, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ये सामान लेके मैं ग्रामीण क्षेत्र में चले जाता हूँ कहीं जंगली क्षेत्र में, तो कभी 2 या 3 दिन तक वापस नहीं आता घर पे, तो ज्योति भी नहीं जला पाता, और जो भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाता, तो इसमें कोई दिक्कत? तो वो तो आप जहाँ भी रह जाते होगे तो सुबह या शाम या दोपहर, तो ये इन जो जो आरती हैं अपनी उसका ध्यान रखो। उस समय पे जो समय होता है उस समय पे आरती वगैरह करो, अपना थोड़ा उतना टाइम निकाल के उस जगह पे जहाँ भी बैठे तो हो वहाँ पे। भगत जी वहाँ पे नहीं हो पाता ना, हैं? गुरु जी का जैसे कि घर पे बनाए हैं वो सब। और वो मतलब ज्योति रही, ठीक है, ज्योति नहीं हो पाएगी 1-2 दिन में जो भी बीच में, तो कम से कम जी। आरती तो आप कर सकते हो फोन में लीड लगा के, या थोड़ा आधा घंटा का निकाल के अपना बैठ के आरती करके फिर अपना धंधा करने लग जाओ। नहीं, मंत्र मंत्र तो पढ़ता हूँ मैं, जैसे हैं? 108 बार जैसे भी। वो तो कभी भी करते रहो, लेकिन ये आरती वगैरह है जो तीनों टाइम की, वो तो अपना सुबह टाइम निकाल के 1 घंटे का, आधा घंटे का वो कर लो, दोपहर निकाल के कर लो आधा घंटे का, और फिर जी। अपना धंधा करने लग जाओ। शाम को फिर कर लो अपना आरती, फिर अपना करने लग जाओ कुछ करना है तो ये समय समय पे वो अपनी क्रिया करो, अपना धंधा भी करते रहो। जी भगत जी। हाँ, इस तरह से, अब इस तरह से अपना मैं करते रहो। भगत जी मैं ये चाह रहा था कि जैसे मेरी जो मिसेस है ना, और मैं अगर धंधे पे निकल जाता हूँ तो अगर वो भी कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसने अभी नाम दीक्षा नहीं लिया है, फिर कैसा तो होगा? उसको भी नाम दीक्षा दिला दो ना, तो वो घर पे कम से कम ज्योति तो जलाती रहेगी, तो आपकी वो चलती रहेगी। तो बाकी आप अपनी ज्योति आरती वगैरह अपने धंधे पे करते रहोगे तो घर में वो ज्योति जलाती रहेगी। आप आ जाओ फिर आप भी अपना ज्योति घर में अपना जलाओ, जैसे भी रहो, तो उसको भी जी। मतलब जोड़ दो। हैं? भगत जी वो भी समझने को तैयार नहीं। एक बार मैंने ले गया था उसको बैतुल में है ना एक ये जो गुरु जी का आश्रम। हम्म। नहीं तो आश्रम पे तो कहीं ले जाना ही नहीं है अब। आप उनको केवल संकल्प दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी, हमने बता दी कि आश्रम फर्जी है, वहां से अब नाम दीक्षा इनको नहीं दिलाना अगर इनका मन हो जाए तो। जी। हाँ, इनको क्या करना है, इनको तो केवल नाम दीक्षा छोड़ के ये सिर्फ गुरुजी से इस तरह से जुड़ जाए कि मतलब इनका मन हो जाए तो आरती करने लग जाए तीनों टाइम की, अपना घर में ज्योति जलाओ और नियम मर्यादा को अपना निभाते हुए और अपना लग जाओ इस तरीके से। बाकी उपदेश तो इनको नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि उपदेश तो जी। गुरुजी देंगे। पहले आपको जी। पता नहीं था इसलिए आपने ले लिया, अब हमने आपको बता दिया कि नाम उपदेश गुरुजी देने के अधिकारी हैं, ये तो फर्जी दे रहे हैं, इनका जी। दिया हुआ काम नहीं करेगा। जी। तो फिर इसलिए अब आपको आश्रम में नहीं जाना है बिल्कुल भी। और जैसे कि भगत जी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे नाम खंड हो जाता है, अगर
उल्टे सीधे मार्केट में जाते हैं तो होता है ना भगत जी कुछ। भगत जी देखो भगत जी, नाम खंड नहीं होता है। परमात्मा का नाम अखंड है, साहिब का नाम अखंड है, और सकल सब खंड। देखिए भगत जी, मर्यादा हमारी खराब होती है, नाम खंड नहीं होता है। मर्यादा खराब हो जाती है तो नाम से जो लाभ मिलना जो ना बंद हो जाता है। जी तो मर्यादा का विशेष ध्यान रखो। देखो अब बार बार खंड करोगे तो परमात्मा भी फिर आपको माफ नहीं करेगा। एक आध बार कोई अनजाने में गलती होती है, उसकी हम क्षमा याचना कर लेते हैं परमात्मा से, कोई बात नहीं, आगे के लिए हम संकल्प लेते हैं कि आगे से गलती नहीं करेंगे। लेकिन यदि बार बार आप करोगे तो फिर परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। जी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जी बाबा जी। ये बात है। देखो तो थोड़ा सा डर के भक्ति करो, और मर्यादा खंड ना हो, अपना धंधा भी करते रहो, और इन चीजों से मर्यादाओं से अपना बच के रहो, बस। और क्या है इसमें। तो भगत जी जैसे कि मेरी मिसेस अभी कर सकती है ना भक्ति, नाम दीक्षा लेने की जरूरत थोड़ी है, घर पे ही है। हाँ, घर पे ही रह सकती है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल मतलब उसको अब नाम दीक्षा तो मिलेगी नहीं, मतलब ये इतना करे, अपना आरती करे, ज्योति जलाए घर पे, और गुरुजी से मतलब जुड़ जाए, भावना बन जाए, गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनो घर पे, जी इतना मतलब करो, मतलब आस्था बन जाए कि हम गुरुजी से जुड़ गए, जो मान लो। जी सर। ठीक है, वो गुरुजी आ जाएंगे उसके बाद अपना नाम दीक्षा ले लेना, जब आ जाए जब। ठीक है भगत जी। क्योंकि नाम दीक्षा गुरुजी देंगे तभी वो काम करेगा, नाम ये फर्जी तो काम करेगा नहीं कोई और कोई देने से, क्योंकि वही अधिकारी है। जी ये बात है। तो ये सच्चाई है जो हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से आप करते रहो। जी भगत जी। ठीक है। ठीक है। हाँ। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर